सो हेलो गाइस, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम सीखने वाले हैं कैमरा मोड। तो ये सारे मोड क्या क्या काम आते हैं वो हम आज अच्छी तरह से जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैंने ये वीडियो जो है बहुत टाइम के बाद डाला है। तो चलिए वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये सारे मोड जो है हम एकदम ही सिंपल ही भाषा में जो है हम सीखने वाले हैं। इसमें ना कोई एडवांस सीखेंगे, एकदम सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा कि क्या मोड किस काम आता है। हाँ, कुछ प्रोफेशनल और इंटरमीडिएट फोटोग्राफर को ये बात पता होगी कि ये मोड का क्या काम है। अगर कोई बिगिनर है जो कोई ऑटो पे शूट करता है या मतलब इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है मोड्स के बारे में, तो मैं आज उसको जो है एकदम ऑटो से हटाकर जो है इन मोड को यूज़ करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मोड से हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला मोड है हमारा ऑटो मोड। ऑटो मोड जो है कुछ नहीं करता, बस फ़ोटो क्लिक करता है। यानी कि मतलब जो उसमें सारे सेटिंग रहते हैं वो ऑटोमेटिकली कर देगा। शटर स्पीड, आईएसओ, अपर्चर, प्रॉपर एक्सपोजर दे देगा। उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही जो है काम कर देगा। सिर्फ आपको फ़ोटो क्लिक करने हैं। इसीलिए कई सारे बिगिनर जो है ऑटो में ही यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट मोड की ओर बढ़ते हैं। हमारे जो है हमारा पी यानी कि प्रोग्राम मोड। प्रोग्राम मोड में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, उसमें भी आपको जो है एक्सपोजर एकदम ठीक ठाक दे देगा। अगर आप डार्क एरिया में लेके जाओगे या कोई ब्राइट एरिया में लेके जाओगे, आपका जो एक्सपोजर है वो एकदम प्रॉपर निकाल के दे देगा। प्लस उसमें आपको जो है शटर स्पीड और अपर्चर जो है उसमें आपको हैंडल करने को मिलेगा। मतलब जो आप शटर स्पीड बढ़ाओगे तो अपर्चर जो है वो कम होगा, और अपर्चर ज़्यादा बढ़ाओगे तो शटर स्पीड कम होगा। अभी शटर स्पीड और अपर्चर के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है। एक तो मोशन ब्लर का फ़र्क पड़ता है और एक बैकग्राउंड ब्लर का। ये प्रोग्राम मोड में जो है अपर्चर और शटर स्पीड आप कंट्रोल कर सकते हो। अभी दूसरा मोड है हमारा ए यानी कि अपर्चर प्रायोरिटी। अपर्चर प्रायोरिटी क्या करता है, वो आपको जो है बैकग्राउंड ब्लर करके देगा। मतलब आपको कितना बैकग्राउंड ब्लर चाहिए और कितना साफ। दूसरे कंट्रोल जो है वो ऑटोमेटिक रहेंगे। सिर्फ अपर्चर आपके हाथ में रहेगा कि आपको बैकग्राउंड कितना चाहिए, और आपको एक्सपोजर जो है आपको कंप्लीट ही मिलेगा, मतलब ठीक ठाक मिलेगा। तो अपर्चर प्रायोरिटी आपको जो है बैकग्राउंड सिलेक्ट करना होता है कि आपको बैकग्राउंड ब्लर चाहिए या फिर शार्प। तो चलिए नेक्स्ट मोड की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट मोड है हमारा एस मोड। एस मोड में जो है हम शटर स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे पहले वाले में हम अपर्चर को, ए प्रायोरिटी में मतलब हम अपर्चर को कंट्रोल कर पाते थे, अभी एस प्रायोरिटी में मतलब हम शटर स्पीड को कंट्रोल कर पाएंगे। सेम उसी तरह अगर हमने बैकग्राउंड और आईएसओ जो है सेट कर लिया, फिर हम अपने हिसाब से जो है शटर स्पीड को जो है कंट्रोल कर पाएंगे कि हमको पिक्चर जो है कितनी फ्रीज चाहिए, कितनी मोशन ब्लर वाली। तो एस मोड से ये काम होता है। तो बढ़ते हैं हम आगे। देखो मैं आपको फिर से एक बार जो है क्लियर कर देता हूँ। ये चारों मोड मैंने आपको बताया है, वो सिंपल भाषा में मैं क्लियर कर देता हूँ। ये जो हमारा ऑटो मोड है वो सिंपली जो है अपने आप सब कुछ सेटिंग कर देगा, बस आपको फ़ोटो ही क्लिक करनी है। दूसरा हमारा जो है पी यानी कि प्रोग्राम, तो उसमें आपको जो है एक्सपोजर करेक्ट करके दे देगा, प्लस आप अपर्चर और शटर स्पीड को जो है कंट्रोल कर पाओगे। और ए वाले मोड में अपर्चर प्रायोरिटी में आप जो है अपर्चर को कंट्रोल कर पाओगे, यानी कि बैकग्राउंड को, बैकग्राउंड कितना ब्लर चाहिए और कितना नहीं। और उसके बाद आता है एस। एस वालों में जो है आप शटर स्पीड कंट्रोल कर पाते हो कि आपको शटर स्पीड कितना रखना है, इमेज आपको स्टिल चाहिए या फिर मोशन ब्लर वाली। तो इन सब के बारे में बता दिया। अभी आते हैं हम एफ मोड पे यानी कि मैनुअल मोड। ये सबसे जो है खास होने वाला है क्योंकि मैनुअल मोड जो है प्रोफेशनल लोग भी यूज़ करते हैं, इसलिए मैं मैनुअल भी आपको जो है सिंपली तरीके से समझाऊंगा। तो चलिए समझते हैं इसको। अभी आता है हमारा मैनुअल मोड। मैनुअल मोड में सारा सेटिंग जो है वो हमको करना पड़ता है। उसमें शटर स्पीड, अपर्चर, आईएसओ, वो सब कुछ जो है हमको करना पड़ता है। अभी आप खुद सोचो कि आपको किस प्रकार की फ़ोटोग्राफी करनी है। आपको लैंडस्केप खींचनी है तो उसका भी कोई अलग से सेटिंग होगा। आपको पोर्ट्रेट खींचनी है तो उसका भी सेटिंग कुछ अलग होगा। आपको स्पोर्ट्स वगैरह फ़ोटोग्राफी करनी है तो उसका भी जो है सेटिंग्स अलग रहेगा। तो मैनुअल मोड जो है अपने हाथों में है कि आपको किस प्रकार की जो है फ़ोटो खींचनी है। शटर स्पीड, अपर्चर और आईएसओ के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है।
तो उसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा। उसके बाद जो मोड आता है वो है MR में भी ज़्यादा कुछ नहीं है। MR मोड में आप प्रीसेट की तरह उसको यूज़ करते हो, मतलब आपको कोई पोर्ट्रेट के लिए अलग सेटिंग रखनी है, लैंडस्केप के लिए अलग सेटिंग रखनी है, तो उसमें जो है आप अलग अलग सेटिंग करके जो है रख सकते हो। और उसके बाद आया मूवी, तो मूवी वाले में आप सबको पता ही होगा वीडियो रिकॉर्ड होता है। उसके बाद आता है पेनोमा के बारे में भी आपको पता ही होगा कि पेनोमा क्या करता है। वो जो है आपकी लंबी पिक्चर खींच देगा। अगर आपको कोई अच्छा मतलब व्यू दिखे, जैसे कि इधर भी अच्छा है और इधर भी अच्छा है और बीच में भी अच्छा है, तो वो सारी की सारी जो एक साथ है वो आपको खींच के दे देगा। पेनोमा जो है आपके मोबाइल डिवाइस पर भी जो है आता है, आप उसको चेक कर सकते हो कि किस तरह जो है काम करता है। आप किसी भी डायरेक्शन में उसको जो है फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आता है एसएनसी में जो है उसमें आपको बहुत सारे मतलब मिल जाएंगे, जैसे कि पोर्ट्रेट हो गया, लैंडस्केप हो गया, नाइट हो गया, फ्लावर फोटोग्राफी हो गई। उसमें जो है बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, तो आप उसमें से भी जो है फ़ोटोग्राफी कर सकते हो। अगर आपको कहीं पर जाना है सनसेट या किसी भी लैंडस्केप वाली जगह पर और आपको पोर्ट्रेट भी खींचने हैं, तो वहाँ से जो है आप खींच सकते हो। तो यही थे उन सारे मोड के बारे में। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ ना आया हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं आपको और अच्छे से जो है समझा सकूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।